जय राम जी की भाई। जय राम जी। तो ये जीव जो है वास्तव में ये जगत रूप नहीं है, ये भगवत स्वरूप ही है। राम वासुदेव सर्वम 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, और सद सच्चा हम अर्जुनम ये 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। केवल इस परा प्राकृति जीव ने ही इस जगत को जगत के रूप में धारण कर रखा है, अर्थात जीव इस संसार की स्वतंत्र सत्ता मानकर अपने सुख के लिए इसका उपयोग करने लग गया है। इसी के कारण जो है इस जीव को बंधन हुआ है। जय राम अगर जीव संसार की स्वतंत्र सत्ता ना मानकर इसको केवल भगवत रूप ही माने तो इसका जन्म मरण मिट जाएगा। जय राम जय राम वासुदेव सर्वम व्यवहार करते हुए सब में उस एक के दर्शन करने तभी आनंद रह सकता है। राम जय राम व्यवहार में लाना है। भगवान की पराप्रकृति होकर भी जीवात्मा ने ये जो दृश्यमान जगत है इसको जो है, जो कि अपरा प्रकृति है, इसको धारण कर रखा है। अर्थात इस परिवर्तनशील विकारी जगत को अस्थाई, सुंदर और सुखमय मानकर मैं और मेरे रूप में इसको धारण कर रखा है। जय राम जिसकी भोगों और पदार्थों में जितनी आसक्ति है, जितना आकर्षण है, उसको उतना ही संसार और शरीर अस्थाई, सुंदर और सुखप्रद मालूम देता है। जय राम पदार्थों का संग्रह और उनका उपभोग करने की लालसा ही खास बाधक है। जय राम ये मैं हूं, ये मेरा है, यही हमारा 84 का फेरा है। ना मैं हूं, ना कुछ मेरा है, ये परमात्मा है, सब कुछ उसी का है। जब ये बात समझ में आ जाती है तो जीवन आनंद से भर जाता है। राम जय राम जय राम संग्रह से अभिमान जन्य सुख होता है राम जय राम और भोगों से संयोग जन्य सुख होता है। जय राम इस सुखासक्ति से ही जीव ने जगत को जगत रूप से धारण कर रखा है। जय राम सुखासक्ति के कारण ही वह इस जगत को भगवत स्वरूप से नहीं देख सकता। राम जय राम चमड़े में अटक जाते हैं, चमड़े में परमात्मा के दर्शन नहीं करते हैं। जय राम जय राम रूप में अटक जाते हैं, रूप में हम उस अरूप को नहीं देखते हैं। जय राम अगर वहां अरूप नहीं होगा तो वो रूप हो ही नहीं सकता है। राम उस परमात्मा के ही सब रूप हैं। ये व्यवहार करते हुए हमें याद रहे तो यही साधना है। राम जय राम मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। बस इतनी बात समझ में आ जाए तो हमारा राग द्वेष खत्म हो जाता है। राम ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। राम कर्तव्य निभाना है, मोह नहीं करना है। राम जय राम जो आपका जिसके प्रति कर्तव्य है उसको पूरा निभाओ, पर मोह नहीं करना है। मोह के कारण दुख होता है। राम ये मेरा है, मेरा तो शरीर भी नहीं है, फिर मेरा कैसे हो सकता है कुछ। राम राम जय राम राम संसार भगवान का विराट रूप है। मिट्टी में मिक्स होने का दिन फिक्स है। राम मिट्टी में मिक्स होने से पहले जब आप मनुष्य शरीर में थे तो आप कैसे जिए? राम रोए या नाचे? राम राम यही अध्यात्म का सार है। ना तुम्हारे हाथ में आना है, ना तुम्हारे हाथ में जाना है। मान अपमान, लाभ हानि, जीवन मृत्यु तेरे हाथ में नहीं है। राम राम राम
जैसे स्त्री वास्तव में जनन शक्ति है, राम परंतु स्त्री में आसक्त पुरुष स्त्री को मात्र रूप से नहीं देख सकता है। राम ऐसे ही संसार वास्तव में भगवत स्वरूप है, परंतु संसार को अपना भोग्य मानने वाला भोगासक्त पुरुष संसार को भगवत स्वरूप नहीं देख सकता। राम जय राम एक हमारे अंदर भोगने की इच्छा और एक हमारे अंदर जानने की इच्छा। राम ये भोग आसक्ति ही जगत को धारण कराती है, अर्थात जगत को धारण कराने में हेतु है। राम ये जो हमें महसूस हो रहा है कि मेरा सुख बाहर है, राम बाहर से मुझे सुख प्राप्त होता है, राम यही जो है हमारा अज्ञान है। जय राम राम। दूसरी बात यह है कि मात्र मनुष्य के शरीर की उत्पत्ति जो है वो रजवीर्य से होती है, जो कि स्वरूप से स्वतः ही मलिन है। राम जय राम जी की राम परंतु भोगों में असत पुरुष की उन शरीरों में मलिन बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत रमणीय बुद्धि होती है। राम जय राम ये रमणीय बुद्धि ही जगत को धारण कराती है। राम जय राम राम शरीर के ऊपर की ये परत को उतार दो और देखो अंदर से कितना खूबसूरत है। राम सबके ऊपर वाली परत उतार दे तो यहाँ सब बैठे हों। राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। राम 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 एक नदी के किनारे जो है एक संत खड़े थे। उससे किसी ने कहा कि देखिए महाराज, ये नदी का जल तो बह रहा है और उस पुल पर जो है मनुष्य बह रहे हैं। राम राम संत ने कहा कि देखो भाई, नदी का जल ही नहीं, खुद नदी भी बह रही है और पुल पर मनुष्य ही नहीं, खुद पुल भी बह रहा है। जय राम इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये नदी, पुल तथा मनुष्य बड़ी तेजी से ये सब नाश की ओर जा रहे हैं। राम एक दिन ना नदी रहेगी ना पुल रहेगा, अर्थात प्रलय की तरफ ये सब कुछ जा रहा है। जय राम जी की जो चीज उत्पन्न हुई है वो एक दिन नष्ट होना है। राम तो जो चीज थी नहीं और रहेगी नहीं, उसको पकड़ना दुख का कारण है। राम जय राम जी जो चीज पहले था नहीं, एक दिन रहेगा नहीं, उसको आप पकड़ोगे, वही हमारे दुख का कारण बनता है। जय राम 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 जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर, जो मरेगा वो पैदा जरूर होगा। जय राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। राम तो हमारी पकड़ हमारी दुख का कारण है, परमात्मा नहीं। जय राम हमारे दुख का कारण अज्ञान है, आना निश्चित जाना निश्चित। ये मेरा है, अपना मर जाएगा तो दर्द होता है, दूसरे का मर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जय राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम राम। ये जो भी ऐसे ही ये पृथ्वी भी बह रही है, अर्थात प्रलय की तरफ जा रही है। इस प्रकार इस भाव रूप से दिखने वाला ये सारा जगत प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है, परंतु जीव ने इसको भाव रूप से अर्थात है रूप से स्वीकार कर रखा है। पराप्रकृति की स्वरूप से उत्पत्ति नहीं होती, पर अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य करने के कारण ये शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मानता है और शरीर के नाश को अपना नाश मानता है, जिससे ये जन्मता मरता रहता है। ना मैं अमर मरू ना कबहू। अगर ये अपरा के साथ संबंध ना जोड़े, इससे विमुख हो जाए, अर्थात भाव रूप से इसको सत्ता ना दे, तो जगत सत्य रूप से दिख ही नहीं सकता। जय राम आप एक बार पलक झपकने के बाद दूसरा जब सामने देखते हो तो वो मर चुका होता है, वो चीज खत्म हो चुकी होती है। इतनी तेजी से ये सब जा रहा है।
हम इसको स्थायी मान के इसको अपना मान रहे हैं, यही हमारे दुख का कारण है। राम जब शरीर मेरा नहीं है तो तेरा भी नहीं रहेगा, ना मेरा रहेगा ना तेरा रहेगा। एक दिन ये सब राख हो जाएगा। पहले भी मिट्टी था, एक दिन मिट्टी हो जाएगा। जब था तो आप कैसे जिए? आप प्रेम से जिए, सबके साथ प्रेम से रहे, सबने नारायण के दर्शन किए, या बस यहाँ से चलती रही खट्टर 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 खट्टर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। शरीर और संसार जो है ये अलग नहीं है, तत्वत धातु चीज एक ही है। शरीर और संसार का भेद केवल हमारा माना हुआ है, वास्तव में अभेद ही है। इसलिए जो है भगवान 13वें अध्याय में भगवान ने इदम शरीरम पद से शरीर को क्षेत्र बताया है, 13वें अध्याय के पहले श्लोक में। परंतु जहाँ क्षेत्र का वर्णन किया है वहाँ समष्टि का ही वर्णन हुआ है, 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में। इच्छा द्वेष आदि विकार व्यष्टि के माने गए हैं, 13वें अध्याय के 6ठे श्लोक में। क्योंकि इच्छा आदि विकार व्यष्टि प्राणी के ही होते हैं। तात्पर्य ये है कि ये जो समष्टि और व्यष्टि तत्व एक ही है। एक होते हुए भी अपने को शरीर मानने से अहमता और शरीर को अपने मानने से ममता पैदा होती है, जिससे हमें बंधन होता है। अगर शरीर और संसार की अभिन्नता का अथवा अपनी और भगवान की अभिन्नता का साक्षात अनुभव हो जाए तो अहमता और ममता स्वतः मिट जाती है। ये अहमता और ममता कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों से ही मिटती है। कर्म योग में निर्मम निरंकारो दूसरे अध्याय के जो है 71वें श्लोक में, और ज्ञान योग में अहंकार विमुच्यते निर्मम, ये 18वें अध्याय के 53वें श्लोक में, और भक्ति योग में निर्मो निरंकारा 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने इसके ऊपर चर्चा किया है। तात्पर्य ये है कि जड़ता के साथ संबंध विच्छेद होना चाहिए, जो कि केवल माना हुआ है। अतः विवेक पूर्वक न मानने से अर्थात वास्तविकता का अनुभव करने से वह माना हुआ संबंध मिट जाता है। मन का खेल है, बाकी परमात्मा दूर नहीं है। अपने आप से अपने आप को देखना, अपना दर्शन ही ज्ञान है। राम 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 परमात्मा को ढूंढना नहीं है, परमात्मा हो जाना है। परमात्मा को ढूंढना नहीं है, परमात्मा खोया नहीं है। परमात्मा कैसा होता है ये सब जानते हैं। परमात्मा आपको होना है, आप हो परमात्मा, बस हम भूले हुए हैं अपना पता। जय राम जी की काश याद आ जाए, परमात्मा हो जाओगे। उससे नीचे कुछ नहीं चाहिए। राम
नुक्ते के हेर फेर में खुदा से जुदा हो गए हम। राम मुर्शिद ने नुक्ता जो सही किया तो जुदा से खुदा हो गए हम। जय राम जी की वो जय नुक्ता, राम वो नुक्ता, वो तो मेरे अंग संग था, मैं उसको ढूंढता फिरा। राम राम जय राम 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 जिस दिन बात समझ में आ गई नाचोगे। राम हे राम। जय राम अब दूसरा दिखेगा तो नाचोगे कैसे? राम शर्म आएगी, छोटा दिखेगा, बड़ा दिखेगा, अपना दिखेगा, अच्छा दिखेगा, बुरा दिखेगा। कब दिखेगा? जब दूसरा दिखेगा। राम तो क्या करें? नारायण 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 नारायण, हरिओम राम शिवाया शिवाया शिवाया, जो आया शिवाया, जो आया शिवाया। ओम नमः शिवाया। ओम नमः शिवाय। ओम, वो जो सामने है उसको मैं नमस्कार करता हूँ, वो शिव है। राम ओम नमः शिवाया। राम ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राम 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 गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राम हरिओम ये सारा जगत मेरे ठाकुर की ठकुराई है। अपने को तो इतनी बात समझ में आई है। जय राम जी राम राम बस इतनी बात, यही सत्य है। राम राम ऐसा कोई नहीं है जिसमें मेरे ठाकुर जी नहीं। राम जय राम ये ठाकुर की ठकुराई है। राम राम जैसे गुरु शिष्य का संबंध होता है तो इसमें गुरु शिष्य को अपना शिष्य मानता है, शिष्य गुरु को अपना गुरु मानता है। राम जय राम इस प्रकार गुरु अलग है और शिष्य अलग है, राम जय राम अर्थात उन दोनों की अलग अलग सत्ता दिखती है, राम परंतु उन दोनों के संबंध से एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग जाती है, जय राम जिसको संबंध की सत्ता कहते हैं। राम जय राम ऐसे ही साक्षात परमात्मा के अंश इस जीव ने राम शरीर और संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है। राम इस संबंध के कारण एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग गई है, जिसको मैंपन कहते हैं। राम जय राम राम संबंध की ये सत्ता यानी मैंपन केवल मानी हुई है, वास्तव में ये है नहीं। राम हरिओम जय राम जीव भूल से इस माने हुए संबंध को सत्य मान लेता है, अर्थात इसमें सद्भाव कर लेता है हरिओम और बंध जाता है। इस प्रकार जीव संसार से नहीं, प्रत्युत संसार से माने हुए संबंध से बंधता है। राम जय राम जी जय राम जी जय राम जी हरिओम गुरु और शिष्य तो दोनों की अलग अलग सत्ता है और दोनों एक दूसरे से संबंध मानते हैं, परंतु ये जीव यानी चेतन और संसार ये जड़, इन दोनों में केवल एक जीव की ही वास्तविक सत्ता है। और यही जो है भूल से संसार के साथ अपना संबंध मानता है। संसार क्या है? जो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, राम अतः उससे माना हुआ संबंध भी प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। जय राम हरिओम ऐसा होते हुए भी जब तक संसार में सुख प्रतीत होता है, तब तक उससे माना हुआ संबंध अस्थायी प्रतीत होता है। जय राम जी तात्पर्य यह है कि संसार से माना हुआ संबंध सुखासक्ति पर टिका हुआ है। राम संसार से सुखासक्ति पूर्वक माने हुए संबंध के कारण ही संसार अप्राप्त होते हुए भी प्राप्त और परमात्मा प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त प्रतीत हो रहा है। जय राम संसार से माना हुआ संबंध टूटते ही परमात्मा के साथ जो हमारा वास्तविक संबंध है अथवा संसार की अप्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। राम जय राम हरिओम
परमात्मा है नहीं या हम देखते नहीं हैं। एक कहता है कि मुझे परमात्मा के सिवा कुछ नहीं दिखता। एक तो परमात्मा को ढूंढ रहा है और एक बैठा हुआ कह रहा है कि परमात्मा के सिवा कभी कुछ दिखता ही नहीं। आज तक तूने जो भी देखा है वो परमात्मा ही है। एक को परमात्मा नहीं दिखता, एक को परमात्मा के सिवा कुछ नहीं दिखता। पर बात यह है कि परमात्मा ही चाहिए या परमात्मा भी चाहिए। बाकी तो लिस्ट में 9 नंबर तक तो और काम है, परमात्मा भी चाहिए 10वें नंबर पे है। और परमात्मा ही चाहिए नंबर 1 पे है, बात खत्म हो गई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की तो चाबी है, चाबी ताला खोलती है, एकदम दरवाजा खुलता है, संसार गायब, परमात्मा सामने। जय राम जी की चाबी है राम। जय राम। याद ही राम है। अपने गुरु की याद ही राम है। ऐसा कभी होता है कि गुरु जी को याद करे और गुरु जी ना दिखे? जैसे ही याद करोगे तुरंत हाजिर। जय राम जी। राम। अभी आप अपने अपने घर को याद करो, पहुंच गए कि नहीं? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हाजिर है या नहीं है? देख लो, 1 मिनट में पहुंच गए, बिना टिकट के, बिना किराए, याद करते ही पहुंच गए। याद ही राम है। याद रहे तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? बस याद रहे। अच्छा, प्रेम हो जाए तो, अगर किसी से प्रेम हो जाए, उसको कब याद करना और कब नहीं करना, क्या ये आप डिसाइड कर सकते हो? जय राम। आपको यहाँ से प्रेम हो जाए, पक्के वाला प्रेम हो जाए, सच्चे वाला, तो कोई पूछे कि कितने बजे, 2 घंटे सुबह याद करना है, 2 घंटे शाम को। जय राम जी की। परमात्मा से प्रेम संसार से है कि परमात्मा से है? जिस दिन प्रेम परमात्मा से हो जाएगा, परमात्मा तो है ही। क्योंकि हम ऊपर से कह रहे हैं कि परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं, पर अंदर कुछ अभी गड़बड़ घोटाला है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जिस दिन परमात्मा ही चाहिए तो कोई उसको पैदा थोड़ी ना करना है, वो तो है। परमात्मा भी चाहिए, इसलिए कभी कभी गाड़ी टक टक दलदल होती रहती है। राम। जय राम जी की भाई। जय राम जी की। सभी धारणाएं तुम्हारी जो है, जब सभी तुम्हारी धारणाएं जब छूट जाती हैं, सभी धारणाएं, तब तुम्हारा स्वभाव प्रकट होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। राम। मन से सभी विचार और सभी धारणाएं जब छूट जाती हैं, तब स्वभाव का दर्शन होता है। भाई देखो, प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। प्रेम से बोलोगे तो वही बैटरी चार्ज होगी, तभी बोलूंगा भाई मैं। स्वभाव की धारणा करनी नहीं पड़ती है। स्वभाव हमारा हमेशा आनंद है। अस्तित्व, आपका अस्तित्व सिर्फ आप जो है, बुद्धि बंद है,
थोड़ी देर उसको स्टॉप करेंगे तो जीवन में आनंद आ जाएगा। ये जो अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, मैं ध्येय नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, ये जो हम बार बार करते हैं, अगर आप हो तो इसको बार बार दोहराने की फिर क्या जरूरत है। बात जब समझ में आ गई, जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। दोहराने से क्या पक्का होगा? अगर आपको ये पक्का है तो दोहरा क्यों रहे हो? दोहरा रहे हो तो उसका मतलब अभी कुछ तो गड़बड़ है, या तो अभी शक है और या फिर दूसरों को दिखाने को चाह रहे हो। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। राम। क्या आप अपना बार बार नाम दोहराते हैं? अपने पिताजी का नाम दोहराते हैं, ये मेरी माता है, ये मेरा पिता है, ऐसा दोहराते हैं? याद करना पड़ता है। फिर ये सब ब्रह्मा है, ये बार बार हमें क्यों याद करना पड़ता है? परमात्मा भी चाहिए। ये जो आम ब्रह्मास्मि है, शिवो हम वासुदेव सर्वम आनंदो हम, इसे दोहराना थोड़ा ही है, ये बोध है। भाई क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी के बोलने से सुस्ती ना आए, सो ना जाओ, इसलिए बात कर रहा हूँ। जय राम। कि ज्यादा ध्यान की गहराई में चले जाओ तो क्या फायदा। सुन लो, समझ आ जाएगी तो फिर बात कर लेना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। ये बोध की उठी हुई उद्घोषणा है, बात खत्म हो गई। जय राम जी की बोलना भाई। ये कोई मंत्र थोड़ा ही है, सुझाव है। जय राम जी की बोलना। याद ही राम है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सब मन की बाधाएं हैं, अपनी बनाई हुई धारणाएं हैं, सब कबाड़ इकट्ठा किए हुए हैं। जय राम जी की बोलना भाई, प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। जो भी आप ध्यान में संवाद करोगे वो सिर्फ कल्पना है। राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब तक तुम हो तब तक भगवान नहीं, जब भगवान है तो तुम नहीं, संवाद कैसे करोगे? जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। संवाद के लिए दो चाहिए, बोझ उतारो नाचो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जो तुम्हारी धारणा है उसी कल्पना का विस्तार हो जाता है। अनुष्ठान मात्र बंधन है। जय राम जी की बोलना। सब मान्यताएं, सब कल्पनाओं से मुक्त हो जाओ, अब परमात्मा हो। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा। देखो भाई, सो मत जाना। राम। जिससे भी तुम बात कर रहे हो वो आपकी कल्पना का बनाया हुआ है, जाल है, वो वास्तविक भगवता नहीं है। भगवता जब घटेगी तब जो है संवाद नहीं होता, एक गुनगुनाहट होती है, पर एक नहीं होती है। वह गुनगुनाहट दूसरे से बात नहीं हो रही है, वह ओमकार है। वो ओमकार की ध्वनि उठना है, वह दूसरा कोई बचता ही नहीं।
जय राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। अनुष्ठान मात्र बंधन। जय राम जी की। जब कोई ना बचे, ना भक्त बचा, ना भगवान, जय राम जी एक शून्य विराजमान होता है। की। राम। जय राम जी की। उस शून्य में आनंद की वर्षा होती है। जय राम जी की। उस घड़ी कैसा संवाद, कैसा विवाद, सब संवाद जो है कल्पना के हैं। जय राम। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय राम जी। राम। सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की ओट। जय राम जी की। जब कुछ बोले मन ही बोला। राम। जय राम जी की। आमनी अवस्था को जान, खुद को पहचान, कहाँ अटके हो मेरे प्यारे। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। राम। जब कुछ दिखाई पड़े, मन ही दिखाई पड़ता है। राम। जय राम जी। जब कुछ ना दिखाई पड़े, कुछ भी ना बोले, तब जो बचता है वही है आमन। जय राम जी की। वही समाधि है। जय राम जी। जब तक अनुभव हो तब तक मन है। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। निर्विषय मन ही ध्यान है। जय राम जी। राम। जय राम जी। नाच लो प्यारे, बोझा ढोने थोड़े ही आए हो। पृथ्वी पर नाचने आए हो, बैठे रो रहे हो। किसने रुलाया? जय राम। मन ने। जय राम। भाई क्या बोलना पड़ेगा? जय राम। हाँ। परमात्मा का अनुभव, परमात्मा का अनुभव। राम। ये जो है बात ठीक नहीं है, क्योंकि अनुभव जो है वो मन के ही होते हैं। अनुभव मात्र तो द्वंद्व और द्वैत में होते हैं, जय राम जी की। द्वि के होते हैं। जब अद्वैत बचा तो कैसा अनुभव? जय राम। इसलिए आध्यात्मिक अनुभव ये शब्द ठीक ही नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जहाँ सब शब्द समाप्त हो जाते हैं वहाँ अध्यात्म है। नहीं तो तुम खेल खेलते हो, खेलते रहो। ये खेल जैसे धूप छांव का खेल है, ऐसा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। बुद्धि के उपद्रव को छोड़ो, प्रेम की गहराई में उतरो। जय राम जी। जय राम जी की। खटर पटर खटर पटर खटर। राम। जय राम। मैं सब जानता हूँ, मेरी बुद्धि बहुत तेज है और मैं बहुत खूबसूरत हूँ, यही अज्ञान है। राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। तुम्हारी सारी दुनिया, तुम्हारा सारा अस्तित्व प्रेम में हो जाए, राम। बस काफी है। जय राम जी। जो अंग संग है उसमें तो परमात्मा देख नहीं पाए। जय राम जी की। घर में तो माता पिता अड़ोसी पड़ोसी से तो लड़ते फिरे। जय राम जी की। बाहर कोई तीर्थ कर रहा, कोई किधर जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, चल जाएगा काम। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। अब मैं तो इसलिए बोलता हूँ कि आप चुप हो जाओ। मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप जो है आनंद अपने मौन को जान जाओ। जय राम। तर्कातीत, जैसे अब कोई दवाई है तो चम्मच में डाल के दे रहे हैं तर्क के द्वारा। अब दवाई खानी है
चम्मच थोड़ी ना खानी है। जय राम जी की बोल। जय राम जी की। अब चम्मच अंदर करेंगे तो पंगा तो पड़ेगा। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जो तर्क से परे है उसको जो है तर्क के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अपने काम की चीज ले लेना, बाकी मेरी चम्मच मुझे वापस दे देना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। अच्छा, एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। बुद्धि से समझो, लेकिन हृदय के मालिक जो है हृदय को रहने दो। राम भाई, प्रेम से बोलना पड़ेगा। बुद्धि को गुलाम बनाओ और हृदय को मालिक। जय राम जी की। राम। नौकर को सिंहासन पे मत बैठने दो। बुद्धि के लिए आप नहीं जीते हो, आप जीते हो हृदय के लिए। जय राम जी। बुद्धि में कभी भराव नहीं आता। आप कितने बड़े गणितज्ञ हो जाओ, उससे हृदय में शांति थोड़े आएगी। कितने बड़े विचारक बन जाओ, उसमें आपको थोड़ी ही प्रसन्नता महसूस होगी। कितने ही दर्शन शास्त्र इकट्ठा कर लो, उससे थोड़ी समाधि हो जाएगी। भाई क्या बोलना पड़ेगा? हाँ, हृदय मांगेगा प्रेम, हृदय मांगेगा प्रार्थना, हृदय की अंतिम मांग है समाधि। जय राम जी की। तो कहता है लाओ समाधि, लाओ समाधि, लाओ जय समाधि। राम जी की। मेरे गुरु ने सिखा दी मुझे खुली आंख की समाधि। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। बुद्धि से जो है ज्यादा से ज्यादा हम जो है उस तर्क जाल में जो है वो हमको ला सकती है। समाधि के संबंध में सिद्धांत ला सकती है, लेकिन सिद्धांत से होगा क्या? जय राम जी। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। प्यास लगी हो, लिख के दे दो कागज पे पानी, जेब में डाल लो। जय राम जी की। उससे क्या होगा? जय राम जी। ऐसे ही लोग जो है कोई राम राम जपते, कोई क्या जपते। जय राम जी की जय राम जी। जय राम जी। सब मंत्र जो है पानी जैसे हैं, लेकिन कागज पर पानी लिखने से प्यास नहीं जय बुझेगी। राम जी। तर्क से समझो, हृदय से पियो, तर्क का सहारा ले लो, बस सहारा ही समझना। जय राम जी। उसे सब कुछ मत मान लेना। जय राम जी की। मालिक हृदय को रहने दो। प्रेम और प्रार्थना में, पूजा में, अर्चना में, ध्यान में, समाधि में बुद्धि बाधा ना दे। जय राम जी की। इसका स्मरण रखना। जय राम जी की। सहयोगी जितनी बन सके उतना शुभ है, जय राम। इसलिए तो तर्क के सहारे तुमसे बात करता हूँ। जय राम जी की। तुम्हारी बुद्धि को मैं फुसला लूं, थोड़ा राजी कर लूं। जय राम जी। तुम तो 2 कदम राजी होकर हृदय की तरफ चले जाओ, वहाँ थोड़ा सा भी अगर आपको स्वाद आ जाएगा तो आप मगन हो जाओगे। जय राम जी की। फिर तुम खुद ही बुद्धि की चिंता छोड़ दोगे। जय राम। तो क्या बोलना पड़ेगा भाई? जय राम जी। हाँ, जय राम जी की कह के ये मैं तुम्हारे एक बात के ऊपर ढक्कन लगा देता हूँ, फिट कर देता जय हूँ। राम जी। घर जाके खोल खोल के देखते रहना। जय राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा जय भाई। राम जी। और जब स्वाद आ जाएगा ना, जय राम। तो फिर शब्दों की फिक्र कौन करता है? जय राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तर्क इसलिए भी करता हूँ क्योंकि आप नहीं जी रहे हो, वहीं से संबंध बन सकता है। जहाँ पे आप जी रहे हो उसी जगह से संबंध बन सकता है, इसलिए तर्क घुमाता फिराता जय रहता राम जी की। है।
जय राम। जय राम जी राम जय राम कड़वी दवा पिलानी हो बच्चे को, उसके ऊपर मीठे की परत लगाते हैं। राम जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा राम। भाई। जय राम जी की तुम्हारी हालत भी छोटे बच्चे के जैसी है। जय राम जी तुम्हारी वह शक्कर के रस में कड़वी दवा भी जो है वो बच्चा जो है घटक जाता है। जय राम जी की अगर मैं सीधा जो है तुम्हारे सामने उस तर्कातीत को लाकर खड़ा कर दूं तो तुम भाग जाओगे। जय राम जी की तुम कहोगे नहीं, इस पर तो हमारी बुद्धि को भरोसा नहीं आता। जय राम जी की आ भी कहाँ रहा है, कितने साल से बैठा बोल रहा हूँ। जय राम जी जय राम जी की मैं तुम्हारी बुद्धि को भरोसे में लाना चाहता हूँ, जय राम जी लेकिन अगर वही तुम रुक गए और तुमने सोचा कि आ गया, जय राम जी की बुद्धि को भरोसा, अब चले घर, जय राम जी की तो समझना तुम रीते रह गए, जय राम जी की मामले से चूक गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की थोड़ी सी कुशलता बरतना। जय राम इसलिए जनक जी कहते हैं जय राम जी की अष्टावक्र जी से, जय राम जी की कैसी कुशलता एक क्षण में दिखाई पड़ गया। जय राम जी की जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी कैसी मेरी दक्षता, कैसी मेरी निपुणता, जय राम जी उस निपुणता को ध्यान में रखना, जय उस दक्षता को ध्यान में रखना तुम पर निर्भर है। जय राम जी की बोलना मुझ पर निर्भर है, लेकिन सुनना तुम पर निर्भर है। जय राम जी भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय राम जी बोलने के बाद तो फिर मैंने जो कहा उस पर मेरी कोई मालकियत नहीं रह गई। इधर बोला कि वह मेरे हाथ से बाहर हुआ, जय राम जी छूटा दिए, जय राम जी की फिर तो तुम्हारे हाथ में है कि वो कहाँ लगेगा, जय राम जी की कहाँ तुम लगने दोगे। जय राम जी की तुम यहाँ से पंडित होके लौटना चाहते हो या तर्क कुशल हो जाओगे। जय राम जी की विवाद में प्रवीण हो जाओगे मगर चूक जाओगे। जय राम जी की हृदय में लगने देते हो तो तुम आनंदित होगे। जय राम जी की तुम्हारा अवभाव से तुम भर जाओगे तो धन्यता का द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएगा। जय राम जी की तुम तभी जो है तुम 2 कदम उठाए हैं तुमने अपने अंतिम पड़ाव की ओर। जय राम जी की ढाई आखर प्रेम के पड़े सो पंडित होए। प्रेम जय राम जी की एक बार अपने मौन की, अपने हृदय की आपको थोड़ी सी झलक मिल जाए तो बुद्धि जो है कूड़ा कचरा। जय राम जी जब तक झलक नहीं मिली है तब तक कूड़ा कचरा भी हीरे ज्वारात की तरह मालूम होता है। जय राम जी की जय राम जी की बोलना। जय राम जी की एक राह में पत्थर पड़ा है ऊंचा सा, आप उसको बाधा भी बना सकते हो कि रास्ते में बाधा आ गई और उसको अपनी सीढ़ी बना के पार भी हो सकते हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की तुम पे निर्भर है। जय राम जी की जय तुम अपने तर्क पोषित मस्तिष्क को बाधा बनाओ या सीढ़ी, तुम पर निर्भर है। जय राम जी भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय राम जी की हाँ, जय राम जी की बोलने से कपड़ा लगता शीशे पे, साफ होता, मधुर मधुर लगता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की यूं ही
उम्र तमाम होती गई, यूं ही सुबह और शाम होती गई। जय राम जी। राम। जय राम जी। एक कोल्हू की बैल की तरह घूमते रहे, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। जय राम जी की। जब तुम बुद्धि की सलाह से थोड़ा ऊपर उठते हो तब आकाश में उठते हो। जय राम जी। पृथ्वी छूटती है, सीमा टूटती है, असीम आता है। बंधन गिरते हैं, मोक्ष की थोड़ी सी झलक मिलती है। जय राम जी। तो क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी। हाँ, जय राम जी की भाई। फिर ऐसी घड़ी आती है, पहले तो बुद्धि से हृदय की ओर आते हैं, फिर जो है एक ऐसी घड़ी भी आती है कि हृदय से भी और गहरे जाते हैं। जय राम। फिर प्रेम प्रेम पात्र बन जाते हैं, फिर प्रेम से भी मुक्त हो जाते हैं, फिर भक्त और भगवान से भी मुक्त हो जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। ना भक्त रहा ना भगवान रहा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सोहम सर्वभूतेषु राम। चलते रहना, रुकना नहीं। राम राम। जय राम जी की। कहीं सोचो काम हो गया। जय राम जी की। राम। फिर पूजक जो है पूजा से भी मुक्त हो जाता है। राम। जय राम। पहले तो जो है तर्क से चलना प्रेम की तरफ, और फिर प्रेम से चलना शून्य की तरफ। जय राम जी। उस महाशून्य में हमारा घर है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। उधर के वासी है। जय राम जी। राम राम। राम ग्राम सब तेरे ही नाम। राम। राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। बुद्धि का क्या अर्थ है, कभी सोचा? कभी आपने सोचा ये बुद्धि है क्या? जय राम। जो भी तुम जानते हो उसका जोड़ है बुद्धि। जय राम जी की बोलना पड़ेगा जय राम भाई। जी की। बुद्धि का क्या अर्थ है? उसका अर्थ इतना ही है कि तुम्हारे जो है अतीत का संग्रह है। जय राम जी की। जय बुद्धि राम। बुद्धि में तुम्हारी वही संग्रहित है जो तुमने सुना, पढ़ा, जाना या अनुभव किया है। भाई क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी। भाई एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। जो हो चुका वही तो संग्रहित है। जय राम जी की। जो अभी होने वाला है उसका तो बुद्धि को कुछ पता नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। बुद्धि तो अतीत है, जा चुका, मृत। बुद्धि तो राख है। जय राम जी की। बुद्धि में ही अटक गए तो तुम अतीत के रास्तों पर ही भटकते रहोगे। जय राम जी की। जो तुम्हें ज्ञात है उसी में चलते रहोगे। जय राम जी की। अज्ञात में गति है, ज्ञात में गति नहीं है। जय जय राम जी की। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। कोल्हू के बैल की तरह भ्रमण है बस। राम। जय राम जी की। हृदय का अर्थ है अज्ञात, जय राम जी की। अनजाना, जय राम। अपरिचित। जय राम जी की। जय राम जी की। पता नहीं क्या होगा, पक्का नहीं, क्योंकि जाना नहीं कभी, तो पक्का कैसे होगा? जय राम जी की। नक्शा हाथ में नहीं, राम। अज्ञात की यात्रा, कहीं पे मील के पत्थर भी नहीं लगे हुए हैं, जय राम जी। किसी चौराहे पे कोई पुलिस वाला भी नहीं खड़ा हुआ है बताने जय वाला। राम जी। लेकिन जो
भी उस अज्ञात की तरफ यात्रा करता है, वही परमात्मा की तरफ यात्रा करता है। जय राम जय राम। परमात्मा इस जगत में सबसे ज्यादा अज्ञात घटना है, जय राम जी। जिसे हम जानकर भी कभी जान नहीं पाते हैं। जय राम जी। वो सदा अनजाना रह जाता है। जय राम। जानते जाओ जानते जाओ जानते जाओ, फिर भी अनजाना रह जाता है। जय राम जी की। जितना जानोगे उतना लगता है अभी जानने को शेष है। जय राम जी की। चुनौती बढ़ती ही जाती है। जय राम। शिखर पर नए शिखर, शिखर पर नए शिखर उभरते ही जाते हैं। जय राम जी की। एक शिखर पर चढ़ते वक्त लगता है आ गई मंजिल। जय राम जी की। जय राम जी। जब शिखर पर पहुंचते हैं तो सिर्फ और बड़ा शिखर आगे दिखाई देता है। जय राम जी की। एक द्वार के गुजरते ही नए द्वार सामने आते हैं। जय राम जी की। इसलिए संतों ने उसे जो है अनंत का रहस्य कहा है। जय राम जी की। रहस्य का अर्थ है जिसे हम जान भी लेंगे फिर भी जान ना पाएंगे। जय राम। जय राम जी। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। कि जी हम तो बस फटाफट जाने और फिर अपना काम धंधे पे लगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। इसलिए कहते हैं परमात्मा बुद्धि से कभी उपलब्ध नहीं होता। जय भाई राम देखो जी। प्रेम से बोलोगे तो सुनाऊंगा भाई। जय राम जी की। हाँ। क्योंकि बुद्धि तो उसी को जान सकती है जो जानने में आ चुका है। जय राम जी की। जो जानने से चूक जाता है, परमात्मा जो है वो चूकता नहीं। तो तुम चूक मत जाना, बुद्धि के साथ तुम मुर्दा अतीत के साथ बंधे मत रहना। जय राम जी की। तुमको समझ में आया कि बुद्धि की क्या हालत है। बुद्धि लाश है, हृदय जो है एक नया अंकुर है। जय राम जी की। नव अंकुर जीवन के ओर जाना हो तो हृदय के भी पार हर नए कदम के होते चलो और हर आने वाली संभावनाओं के लिए अपने हृदय को खुला रखो। जय राम जी की। स्वागतम स्वागतम, हृदय को तैयार रखो। जय राम जी की। अनजान जब आपको पुकारे तो संकोचना मत। अपरिचित जब आपको बुलाए तो ठिठकना मत। जय राम जी की। अज्ञ जो जब द्वार पर दस्तक दे तो भयभीत मत होना, चल पड़ना। जय राम जी की। यही धार्मिक व्यक्ति के लक्षण हैं। जय राम जी की। नहीं तो कूड़ कबाड़ इकट्ठा करो, चलते रहो। जय राम जी की। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। अस्तित्व में कुछ भी अकारण नहीं है। जय राम जी की। अस्तित्व में कुछ भी अकारण नहीं घटता है, ये सच है। लेकिन अस्तित्व स्वयं अकारण है। जय राम जी की। तो भाई क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। हाँ, परमात्मा स्वयं अकारण है, उसका कोई कारण नहीं है। जय राम जी की। परमात्मा यानी अस्तित्व। जय राम जी की। तो क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। हाँ, जय राम जी की, जय राम जी की। हाँ। फिर सब घटता है, परमात्मा घटता नहीं। जय राम जी की। ऐसा कोई क्षण न था जब नहीं था। ऐसा कोई क्षण नहीं होगा जब नहीं होगा। सब घटता है, आदमी, वृक्ष, पशु, पक्षी। परमात्मा नहीं घटता है। जय राम जी की। परमात्मा है। जय राम जी की। परमात्मा घटता नहीं है, अन्यथा अकारण घटती। अगर ये अकारण घटता तो दुर्घटना हो जाती। जय राम जी की। परमात्मा आपका स्वभाव है। जय राम जी की। ना था वो मुझसे दूर, ना मैं था उससे दूर। आता नहीं नजर तो मेरी नजर का कसूर था। जय राम जी की। भाई एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। परमात्मा तुम हो,
इसलिए तत्क्षण घट सकता है, राम जय राम जी की अकारण घट सकता है। जय राम जी की जो शुद्र होता है वो सभी सकारण घटता है। राम जय राम जी की अगर समाधि भी और वस्तुओं की तरह साकारण घटती तो वह शुद्र की और साधारण हो जाती है। राम जय राम जी की जैसे पानी को 100 डिग्री गर्म करो, भाप बन जाएगी। जय राम जी जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा राम भाई। जी अगर ऐसे ही जो है समाधि होती कि 100 डिग्री तपचर्या करो और जो है समाधि घट जाएगी, राम तो वह भी जो है विज्ञान की प्रयोगशाला में आ जाती है। राम जय राम जी की भाई एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय राम जी की फिर तुम्हारी समाधि ज्यादा देर टिकेगी नहीं। राम जय राम जी की और ये जो तुम्हारा धर्म है इसके बचने का फिर कोई उपाय रहेगा नहीं, जय राम जी की क्योंकि जो भी सकारण घटता है वह विज्ञान के हाथ के भीतर आ ही जाएगा। जिसका कारण है वह विज्ञान की सीमा में घिर ही जाएगा। राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। परमात्मा अकारण है, जय राम जी की इसलिए धर्म रहेगा। जय राम जी की विज्ञान उसे कभी भी आच्छादित नहीं कर सकता। जय राम जी की जो भी साकारण घटता है सब धीरे धीरे वैज्ञानिक हो जाएगा। जय राम जी की सिर्फ एक चीज रह जाएगी जो कभी वैज्ञानिक नहीं होगी, वो स्वयं का अस्तित्व। जय राम जी भाई की प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय राम जी। ये तुम्हारा अस्तित्व। जय राम जी राम जय राम जी की अस्तित्व जो है वो अकारण है। राम जय राम जी की जय राम जी की बस है राम जय है के राम सिवा कुछ है नहीं, बाकी सब द्वंद्व विचार। जय राम जी गुरु कृपा से द्वंद्व हटे तो हो जाए बेड़ा पार। जय राम जय राम जी की विज्ञान के पास उस अस्तित्व का कोई उत्तर नहीं है। राम जय राम जी की जय राम जी की विराट समग्र का कारण हो भी कैसे सकता है, राम जय राम जी की क्योंकि जो भी है उसमें जो है वो सम्माहित है। राम उसके बाहर तो कुछ भी नहीं है। जय राम जी की समाधि इसलिए नहीं घटती क्योंकि शुद्र नहीं है, जय राम जी वो की विराट है। जय राम जी की सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। जय राम जय राम जी की सबके राम, सब में राम, सब कुछ राम। राम जय राम जी अब बताओ क्या बचा काम। जय राम जी की वो महान इसलिए है कि उसके महान होने का और कोई कारण नहीं है। तुम्हारे शुद्र कार्य और कारण के नियम के वो बाहर है। राम जय राम जी की इतना पुण्य करो समाधि हो जाएगी, इतना दान दो समाधि घट जाएगी, इतना त्याग करो समाधि हो जाएगी, तो समाधि जो है गणित के भीतर आ जाएगी। जय राम जी जय राम जी की खाते बही में आ जाएगी, फिर समाधि नहीं रहेगी। जय राम जी की अकारण घटती है। जय राम जी की भक्त कहता है प्रसाद रूप है। राम जय राम जी की तुम्हारे घटाए नहीं घटती है, जय राम जी की बरसती है तुम पर राम जय राम जी अन्यास। की जय राम जी भेंट रूप, प्रसाद रूप, राम प्रयास नहीं प्रसाद है। राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की जय राम जी की अच्छा एक बार फिर प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय राम जी तब तो तुम व्यर्थ ही श्रम में लगे हुए हो। जय राम जी जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी तब तो तुम जो है व्यर्थ ही अपने ही अनुष्ठान कर रहे हो। जय राम जी की भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय राम जी की अल्लाह। जय राम जी की
अनुष्ठान की कोई जरूरत नहीं है, समझ पर्याप्त है। जय राम जी की जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की समझ पर्याप्त है। जय राम जी की इतना समझ लो कि परमात्मा तो है ही और उसकी खोज छोड़ दो। जय राम जी की इतना समझ लो कि जो हम हैं वह मूल से जुड़ा हुआ ही है। जय राम जी की जोड़ने की चेष्टा और दौड़ धूप छोड़ देनी है। जय राम जी की मिलन हो जाएगा। जय राम जी की अजीब सा लग रहा होगा ना। जय राम जी की जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम। और तुम सब ने मिलके मुझे इधर बिठाया, सच तो बोलना पड़ेगा। जय राम जी की भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की हाँ, ये बात। राम। मिलन हो जाएगा। जय राम जी मिलने के प्रयास से नहीं, मिलने के प्रयास को छोड़ देने से। जय राम जी की मिलन के प्रयास से तो दूरी बढ़ रही है। जय राम जी की देखो जी, प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की हाँ, जितना मिलन की आप आकांक्षा करते हो उतना ही भेद बढ़ता जाता है। जय राम जी की जितना तुम खोजने निकलते हो उतने खोते चले जाते हो। जय राम जी की अनुभव बता रहा हूँ। जय राम जी की क्योंकि जिसे आप खोजने निकले हो उसे खोजना ही नहीं है। जय राम जी की भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय राम जी की हाँ, जाग कर देखो, वो मौजूद है। जय राम जी की वह द्वार पर खड़ा हुआ है तुम्हारे। जय राम जी वह तुम्हारे भीतर विराजमान है। एक क्षण को उसने तुम्हें छोड़ा नहीं। जय राम जी की एक क्षण को वो जुदा हुआ नहीं। जो जुदा हुआ नहीं, जिससे कभी विदाई हुई नहीं, जिससे विदाई हो नहीं सकती, उसे तुम खोज खोज कर खो रहे हो। जय राम जी की भाई थोड़ा सा प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की जागरण की रात है। जय राम जी की जाग गए तो जाग जाओगे। जय राम जी की हाँ। अब तुम इतनी मेहनत करके मेरे को मिलने आए तो मैं भी अपना पूरा ही दे दूंगा। जय राम जी करना की पड़ेगा भाई। जय समझ राम गए तो काम बन जाएगा। जय राम जी की तो क्या बोलना पड़ेगा भाई? जय राम जी की जो तुम कर रहे हो उसका एक ही परिणाम हो सकता है कि तुम थक जाओ। जय राम जी की भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की तुम पूरी तरह से तुमको थका दूं एक बार। जय राम जी की तुम्हारी सारी चेष्टा एक दिन ऐसी जगह आ जाए कि चेष्टा करके ही तुम ऊब जाओ। जय राम जी जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तुम उस अब के क्षण में, वो जब तुम ऊब जाओगे पूरी तरह से, उस क्षण में जो है, जब चेष्टा छोड़ दोगे तो तत्क्षण तुम्हें दिखाई पड़ेगा। जय राम जी की अरे मैं भी कैसा पागल था। जय राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी जागने के बाद अपने ऊपर हंसी आती है। जय राम जी सोए हुए दूसरों पे हंसते हैं, जागने के बाद अपने ऊपर हंसी आती है। जय राम जी परमात्मा सामने है जय राम जी की जय राम जी और हम उसी से प्रार्थना कर रहे हैं। जय राम जी की मिला दो प्रभु,
जय राम जी की। हे प्रभु तुम कहाँ हो? जय राम जी की। आंखों से आंसू बह रहे हैं, जय राम जी की। लेकिन हमारी आंसुओं की दीवार के कारण जो सामने है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। जय राम जी की। हम उसी को तलाश रहे हैं, तलाश के कारण ही हम जो है उसे खो रहे हैं। जय राम जी की। भाई जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि बंद करो ये राम। लिखा पड़ी, बंद करो ये अनुष्ठान। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी की। जनक जी को कहते हैं, जनक जी को, अष्टावक्र जी। गुरु चेले की बात है, प्रेम की बात है। राम, जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी की। जय राम। ये हमारा जो बाजारू दिमाग है ना, ये परमात्मा को भी बाजार में रख लेता है। जय राम जी की। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। तुम सोच रहे हो इतना करेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा, जैसे कोई सौदा हो रहा है। जय राम। पुण्य करेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा। लोग भी तुम्हें ऐसे ही मिलते हैं, कहते हैं पुण्य करो परमात्मा मिलेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जैसे परमात्मा को पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। हाँ, जैसे परमात्मा बिना किए मिला हुआ नहीं है। जय राम जी की। जैसे परमात्मा को खरीदना है, जय राम जी की। मूल्य चुकाना पड़ेगा। जय राम जी की। इतना पुण्य करोगे, इतनी तपचर्या, इतना ध्यान, इतने मंत्र, इतने जप, तब मिलेगा। जय राम जी की। बाजार में रख लिया है परमात्मा। जय राम जी की। तुमने उसको बिकने वाली चीज बना दिया। राम। खरीदार जो है खरीद लेंगे। राम। जिनके पास पुण्य है वो तो खरीद लेंगे, जिनके पास पुण्य नहीं है उनका क्या होगा? वंचित रह जाएंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। पुण्य के सिक्के चाहिए, खनखनाओ, पुण्य के सिक्के मिलेगा। जय राम जी की। क्या पागलों जैसी बात है ये। पुण्य से मिलेगा परमात्मा, तब तो खरीदारी हो गई। जय राम जी। पूजा से मिलेगा परमात्मा तो तुमने खरीद लिया। जय राम जी की। प्रसाद कहाँ रहा? जय राम जी। जय राम जी की बोलना। जय राम जी की। समझ में नहीं आए, थोड़ा गड़बड़ टेढ़ी लगे, मेरी मुझे ही दे जाना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। जो कारण से मिलता है वो छूट सकता है। जय राम जी की। परमात्मा अकारण मिलता है, लेकिन हमारा अहंकार मानता नहीं। जय राम जी की। जय राम जी की। अहंकार कहता है अकारण मिलता है, तो इसका मतलब तो ये है कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनको भी मिल जाएगा। हम तो सारी उम्र हालत खराब हो गई। जय राम जी। भाई क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। ये बात हमें बहुत कष्टकर मालूम होती है जय राम जी की। कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनको भी मिल जाएगा। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा राम भाई। जी। हाँ। चींटी के पग घुंघरू बांधे तो भी मेरा हरि सुने है। जय राम जी की। जय राम जी की। कल कोई मुझे कह रहा था कि अब कुछ करने को मन नहीं होता। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा राम भाई। जी की। मैंने कहा चल अच्छा है, ना करने में डूबो। जय राम जी की। तो करने का मन नहीं हो रहा है तो ना करने में डूबो। जय राम जी की। परमात्मा को पाने में करने की जरूरत भी है क्या? जय राम जी की। कहो तो भरोसा नहीं आता। जय राम जी की। मन कहता है बिना किए। जय राम जी की। बिना किए तो ये संसार की चीजें नहीं मिलती,
अब परमात्मा जो है मकान नहीं मिलता, दुकान नहीं मिलती, कार नहीं मिलती है, धन नहीं मिलता, प्रतिष्ठा नहीं मिलती, परमात्मा मिल जाएगा जय राम जी की बिना किए। जय राम जी की भरोसा नहीं आता जय राम जी की तो क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की कोई तो तरकीब होगी, राम उसमें जो है कुछ भी ना करने की कोई तो तरकीब होगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी हाँ, इस ना करने को भी तो करना पड़ेगा, इसलिए तो हम ऐसे ऐसे शब्दों से बच्चों को घुमा रहे हैं। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, मगर कर्म को डाल ही लेते हैं। जय राम जी जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की अकर्म में कर्म करेंगे इस भांति जो है, मगर करेंगे जरूर, बिना किए कहीं मिलेगा। जय राम मैं तुमसे कहता हूँ मिला ही हुआ है। जय राम जी की ये मिलने की भाषा ही गलत है, जय राम जी की मिलने की भाषा में दूरी आ जाती है। जय राम जी की छूट गया, जय राम जी की छूट जाए तो तुम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। जय राम जी की उसको छूटकर, उससे छूटकर जिएंगे कैसे? जय राम जी की परमात्मा से छूटकर तो तुम्हारी वह गति हो जाएगी जो मछली की सागर से छूटकर हो जाती है। जय राम जी की जय राम जी की पर मछली तो सागर से छूट भी सकती है, क्योंकि सागर के अलावा भी कुछ और स्थान है, लेकिन तुम परमात्मा से कैसे छूटोगे? जय राम जी वही है, बस वही है, सब जगह वही है, जय राम जी की सब जगह उसी में है, तुम छूटोगे कहाँ? जय राम जी की तुम जाओगे कहाँ? जय राम जी की किनारा है क्या? जय राम जी की ओम सागर ही सागर है, उसके बाहर जो है होने का कोई उपाय है नहीं। जय राम जी की जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की तुम्हारी उदासी और निराशा का रिश्ता तुम्हारी निर्लज्जता और ईश्वर की महत्ता को ना मानने से है। जय राम जी की भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय राम जी की तो क्या बोलना पड़ेगा भाई? जय राम जी की इंतजार वही कर सकता है जिसकी मोहब्बत सच्ची होती है। जय राम जी की जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की अलग अलग किस्सा है सभी का, अलग अलग किस्सा है सभी का, हर किसी का। किसी को शोर में नींद नहीं आती और किसी को खामोशियां सोने नहीं देती। जय राम जी की बोलना। जय राम अपने शब्दों को ऊंचा उठाओ, आवाज को नहीं। जय राम जी भाई क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी जिसने प्रेम किया है वह ध्यानी हो गया, और जिसने ध्यान किया वो प्रेम से भर गया। जय राम जी की भाई अगर बात समझ में आई तो एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय राम जी सुकून दुनिया की सबसे महंगी वस्तु है, जो आपको केवल प्रभु की भक्ति से ही मिल सकता है। जय राम जी की जय राम खूबियां देखकर तो कितने प्यार जताएंगे, जिंदगी में जगह उसको दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। जय राम जी मेरा जीवन ये दिखाए तो हम तो चले, हम तो चले, हम तो चले।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कुछ भी नहीं है। जय राम जी की। अकेला थोड़ी हूँ, मुश्किलें हैं मेरे साथ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। ज्यादा ज्यादा टाइट बातें सुनाऊंगा तो ऊपर से जाने लगेंगी। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। अगर आप अपने क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लें तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच जाओगे। जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं। जय राम जी की। नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम को टालने की आदत। जय राम जी की। भाई क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम को कल पे टालने की आदत। ये जय इंसान राम के बर्बाद होने के कारण है। दोष भगवान को देता है। जय जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तुम कुछ भी ना करो, तुम वह ध्यान ना होगा। करता जहां है वहां ध्यान कैसा? राम। जहां पे तुम करने वाला है। जय राम। तुम जब कुछ भी करोगे वो ध्यान नहीं होगा। जय राम जी की। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। मनो 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 मनोराज होगा वो, मनोराज। जय राम जी की। जब तक करना बाकी है तब तक भ्रांति है। नोटेड पॉइंट। जय राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जब तक करने वाला मौजूद है तब तक अहंकार मौजूद है। जय राम जी की। साक्षी राम। जय राम जी की। साक्षी हो जाना ध्यान। जय राम जी की। जहाँ कर्ता छूट जाता है तुम सिर्फ देखने वाले रह जाते हो। राम। जय दृष्टा मात्र। राम। दृष्टा मात्र हो जाने में ही दर्शन है। राम। दृष्टा मात्र हो जाने में ही ध्यान है। जय दृष्टा मात्र हो जाने में ही ज्ञान है। जय राम जी की। तो भाई क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। जो भीड़ में भी गुम ना हो, जो खर्च करके कम ना हो, वो है प्रेम। राम। जय राम जी की। बुद्धि कभी भी एक सीमा में रहने से नहीं बढ़ती। बुद्धि तो प्रयोगों से बढ़ती है। बुद्धि हमेशा चुनौतियों को अपनाने से ही बढ़ती है। जय राम जी की। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। धर्म अनुभूति है, विचार नहीं। जय राम जी की। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। जो विचार में उलझ जाते हैं वे धर्म से सदा के लिए दूर हो जाते हैं। जय राम जी की। विचारक जितना धर्म से दूर होता है उतना और कोई नहीं होता है। जय राम जी की। बाबू जय राम जी की। जय राम जी की। जैसे प्रेम जो है एक अनुभव है, राम। जय राम जी की। ऐसे ही परमात्मा भी एक अनुभव है। जय राम जी की। अनुभव करना है तो समग्रता में ही संभव है। जय राम जी की। ऑल इज ब्रह्म। जय राम जी की। राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। विचार की प्रक्रिया मनुष्य का जो है एक छोटा सा अंश है। जय राम जी की। विचार ना कर रहा हो तो भी आदमी जी सकता है। जय राम जी की। अब तो यंत्र भी बन गए हैं जो विचार करते हैं। जय राम जी की। विचार तो यंत्र भी कर सकता है। जय राम जी की। मनुष्य की कुछ गरिमा नहीं। मनुष्य तो भूल कर सकता है पर कंप्यूटर भूल नहीं करता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की।
मनुष्य की गरिमा उसके विचार से नहीं, उसके अनुभव से है। जय राम जी की भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय राम जी की तजुर्बों की दौलतें हादसों से मिलती हैं, तजुर्बे बाप से वसीयत में नहीं मिलते हैं। जय राम जी की जैसे तुम स्वाद लेते हो किसी वस्तु का, तो स्वाद केवल विचार नहीं है, घटा है तुम्हारे रोए रोए में। राम तुम स्वाद में मग्न हुए हो। राम श्री राम किसी शराबी को देखा, राम उसका पीना जो है वो उसके विचारों में नहीं होता, उसके हाथ पैर भी डोलते हैं, जय राम शरीर भी चलते हुए देखो, शराब उसके रोए रोए तक पहुंच जा गई है, चाल में भी झलकती है, आंख में भी झलकती है, उसके बैठने उठने में भी झलकती है, उसके विचारों में भी झलकती है, लेकिन उसके वो जो है सारे उसके समग्र को घेर लेती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी धर्म तो शराब जैसा है, जो पिएगा वही जानेगा, जो पीकर मस्त हुआ उसी ने अनुभव किया। जय राम जी की दूसरे वाली शराब नहीं समझने लगना कि शाम को बोलो शराब की बात किया था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, सर्व धर्म परित्याज्य मम एक शरण व्रज। जय राम जी की सब छोड़ छाड़, ज्यादा चक्कर में मत पड़ अर्जुन, तू मेरी शरण में आ जा। जय राम जी की अज्ञानी सुनेगा तो कहेगा ये तो अहंकारी है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, ये तो बड़ी अहंकार की बात जय है। राम जी सब छोड़ छाड़ और मेरी शरण में आ जा। जय राम ये जो मेरी शरण में मेरी है, इसका जो अर्थ अज्ञानी निकाल रहा है वो कृष्ण जी का नहीं है। जय राम भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की कृष्ण में तो मैं बचा ही नहीं। जय राम जी की ये सिर्फ कहने की बात है। जय राम जय जी राम की। जी की जय राम जी की अज्ञानी जो है, जो प्रतीक को बहुत ज्यादा जिसने समझ रखा है, तुम्हारी भ्रांति के कारण प्रतीक तुम्हें सत्य हो गया है, कृष्ण के लिए केवल व्यवहारिक है, जय राम जी की परमार्थिक नहीं। मनुष्य अपने अंधेपन में प्रतीकों में जीने लगता है। जय राम जी की कृष्ण जब यहाँ पे मैं का प्रयोग करते हैं तो केवल व्यवहारिक बोलने के लिए इसलिए करते हैं कि कहने और बोलने के बाद वहाँ कोई मैं नहीं रहता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम अगर आप आंख में आंख डालकर देखोगे तो वहाँ तुम किसी मैं को नहीं पाओगे। जय राम जी की वह परम सन्नाटा है, जय राम जी शून्य है। जय राम जी वहाँ जो है मैं जो है विसर्जित हो गया। जय राम जी की तो भाई क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की इसलिए जो है कृष्ण बड़ी सरलता के साथ जो है कह पाते हैं, आ मेरी शरण में आ जा। जय राम जी की जब वो कहते हैं कि मेरी शरण में आ जा तो हमें लगेगा बड़े अहंकार की घोषणा हो गई, क्योंकि हम जो हैं मैं का अर्थ जो जानते हैं वही अर्थ तो करेंगे। जय राम जी की जनक जी कहते हैं, अहो अहो मेरा स्वभाव, राम अहो मेरा प्रकाश, राम आश्चर्य जय राम जी की ये मैं कौन हूँ, मैं अपनी ही शरण जाता हूँ, नमस्कार है मुझे। ये सुन के अज्ञानी हैरान हो जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी जनक जी कहते हैं, आओ आओ नमो महो विनाशे यस्य नास्ति में। मैं इतने आश्चर्य से भर गया हूँ कि मैं स्वयं आश्चर्य में हूँ, मैं अपने को नमस्कार करता हूँ, जय राम क्योंकि सभी नष्ट हो जाएगा तब भी मैं बचूंगा। जय राम जी की ब्रह्मा से लेकर कण तक सब नष्ट हो जाएंगे फिर भी मैं बचूंगा।
जय राम जी की मुझे नमस्कार है। जय राम जी की मुझ जैसा दक्ष कौन। जय राम जी की बोला जय राम भाई। जी। संसार में मैं हूं और अलिप्त हूं। राम जल में कमलवत। राम जय राम जी की अज्ञानी तो कहेगा ये तो अहंकार की हद हो गई। राम जय राम जी की दूसरे से कहते तब भी ठीक था, ये अपने ही पैर छू लेना ये तो हद हो गई। राम जय राम जी जय की राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी जनक इन वचनों में ये वचन जो है वो मस्ती में बोल रहे हैं, जय राम जी की फुल आनंद में है, उन्हें दूसरा नहीं दिख रहा है। जय जब वो राम ये बोल रहे हैं तो उनको दूसरा नहीं समझ में आ रहा है। जय राम जी उनको एक स्वाद उत्पन्न हुआ है जिसमें वो मग्न हो गए हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी अगर जनक जी डांस जानते, नृत्य करना जानते जय तो राम नाच के जी। जाते। जय राम जी की बोलना की। पड़ेगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा नृत्य करके, ऐसा ऐसा दक्ष जी जाते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अगर दक्ष जी बंसुरी बजाना जानते तो वो कृष्ण के जैसे बंसुरी बजाते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। हर व्यक्ति की अलग अलग संभावना है, अलग अलग अभिव्यक्ति है। जय राम जी की जब भी हृदय में कोई तरंग उठती है तो बुद्धि उसको तत्क्षण रोकती है। जय राम जी की जब भी कोई भाव जो है गहन होता है तो बुद्धि तत्क्षण दखलंदाजी करती है। जय राम जी की तुम इस अक्कल को जो है थोड़ा किनारे रख देना, थोड़ी देर ही सही, क्षण भर को ही सही, उन क्षणों में ही बादल हट जाएंगे और सूरज का दर्शन होगा। जय राम जी की जय राम जी की भाई क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की हाँ, जय राम जी की। जय राम जी अगर अक्कल को तुम हटाकर ना रख पाए तो ये तुमको टोकती ही चली जाएगी। जय राम जी की टोकना इसकी आदत है, जय राम जी की टोकना इसका स्वभाव है, जय राम जी की दखलंदाजी इसका रस है। जय राम जी की जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की और धर्म का संबंध है हृदय से। जय राम जी की लोग जो है किसी बात का अपना ही अर्थ निकालते हैं। जय राम जी की जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी की वो एक दांत वाले डॉक्टर थे। अब एक को दर्द हो रहा था दांत में, वो दांत को दिखाने गए डॉक्टर साहब के पास में। बोलते डॉक्टर साहब आप बिना तकलीफ के दांत निकाल देते हो। बोलते डॉक्टर कहते कि नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। जय राम कल की बात है, मैंने उसकी जाड़ पकड़ के मरोड़ रहा था तो मेरी कलाई उतर गई। जय राम जी जय राम जी की बोलना। जय राम जी मरीज को अपना दर्द, डॉक्टर को अपना दर्द। जय राम जी की बोलना। जय राम जी एक को जाना था अपनी लुंगी लेने, लुंगी फट गई थी, लुंगी लेने गए दुकान पे। बोला ये लुंगी कितने की है? वो बोला 500 की। 500 की है, लेनी है 500 की है। बोला भाई 400 की ले ले, 400 दे दे, 400 में दे दे मेरे को लुंगी। वो बोलता है अरे बाबा जी 400 रुपए की तो घर में पड़ी है। बाबा जी कह रहे घर का एड्रेस दे दे, मैं वहीं से ले लूंगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी एक हमारे चाचा जी, वो जय राम जी की उनको जब उधर रखा हमने तो मैंने बोला भी आप बुजुर्ग हो गए हो तो आपसे काम नहीं होगा। बोले नहीं नहीं, मैं थकता नहीं हूँ, मैं कभी थकता नहीं हूँ। जय राम जी की रख लिया।
अब मैं जब भी उधर घूमने जाऊं वो बेड पे लेटे हुए सो रहे हूँ। जय राम अब नारायण देख के वापस आ जाऊं, नारायण देख के वापस आ जाऊं, जय राम जी। और गंदगी पत्ते पुत्ते सारे पड़े हुए। जय राम जी की बोल। एक दिन पूछा, भाई चाचा जी आप तो कह रहे थे कि मैं थकता ही नहीं, आप तो सारा दिन लेटे रहते हो, यही तो मेरे ना थकने का राज है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तो आदमी जो है हर बात का अपना अपना अर्थ निकाल लेता है। जय राम जी। तो इसलिए जो है जय राम जी की भाई, जय राम जी। हम जो है अपने अपने अर्थ निकालते चले जाते हैं, और जब तक हम अपने अर्थ डालने बंद नहीं करेंगे तब तक शास्त्रों के अर्थ प्रकट नहीं होंगे। जय राम जी की। शास्त्रों को पढ़ने के लिए एक विशेष कला चाहिए। जय राम जी की। शास्त्र को पढ़ने के लिए धारणा रहित, धारणा शून्य चित्त चाहिए। जय राम जी की। शास्त्र को पढ़ते समय व्याख्या करने की जल्दी नहीं, जय राम जी। श्रवण का स्वाद का संतोष पूर्वक, धैर्य पूर्वक आस्वादन करने की क्षमता चाहिए। जय राम जी। जय राम जी की। हाँ हाँ भाई, एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। प्रकाश मेरा स्वरूप है, जय राम जी की। मैं उससे अलग नहीं हूँ। जय राम जी की। जब संसार जो है प्रकाशित होता है तब वह मेरे प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। जय राम जी की। जनक जी कहते हैं जय राम जी की। प्रकाश मेरा स्वरूप है, मैं उससे अलग नहीं हूँ। जब संसार प्रकाशित होता है तो मेरे प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। जय राम जी की। ये सारा जगत मेरे प्रकाश से प्रकाशित है। जय राम जी की। ये जो प्रकाश मैं का प्रकाश नहीं हो सकता जिसकी जनक जी बात कर रहे हैं। जय राम जी ये की। प्रकाश तो मैं शून्यता का ही प्रकाश हो सकता है। जय राम जी की। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय राम जी। इसलिए भाषा पर मत जाना, बुद्धि की दखलंदाजी पर मत जाना, सीधा साधा अर्थ, इसे तिरछा तरछा मत कर लेना। जय राम जी। प्रकाश मेरा स्वरूप है। जय राम जी की। कहने को तो ऐसा ही कहना पड़ेगा, क्योंकि भाषा तो अज्ञानियों की होती है। जय राम जी की। ज्ञानियों की कोई भाषा थोड़ी होती है। जय राम जी की। अगर कभी दो ज्ञानी मिल जाएं तो चुप रह जाते हैं। जय राम जी। जय राम जी की। बोलने के लिए तो भाषा है कुछ, पर ना बोलने को है कुछ, ना विषय है, ना बोलने के लिए कुछ है, ना जिस भाषा में बोल सके वह है। जय राम जी की बोलना। जय राम जी। गुरु जी को एक संत थे बहुत अच्छे, जय राम जी। तो वो संत, अब शिष्य उधर संत के भी जाते रहते हैं, उधर भी संत के जाते रहते हैं। जय राम। तो उधर गए, गुरुदेव नमस्कार नमस्कार, अरे कैसे हैं तुम्हारे गुरुदेव, अरे गुरुदेव आपको याद कर रहे थे, जय राम। आपको याद कर रहे थे, नमस्कार भेजा है आपके लिए। अच्छा भाई, वो क्या बाबा जी क्या हाल है, बाबा जी आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। चेलों ने प्लान बना लिया, जय राम। इन दोनों को आपस में मिलवाते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। तो सब इकट्ठे होके जब जाएं, गुरुदेव आपको याद कर रहे थे कि कब आए लेने, उधर जाए, गुरुदेव आपको नमस्कार भेजा है, कह रहे थे एक दिन मिलने आऊंगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो एक दिन दोनों को मिला दिया। जय राम जी। अब मिला दिया तो सोचा तो कुछ होगा, मजा आएगा। सब बैठ गए अपना चाय पानी बना के। जय राम जी। वो कभी एक दूसरे का हाथ पकड़े, कभी गले लगे, कभी ऐसा करे, कभी एकदम चुप होके बैठ जाए। जय राम जी। वो सुबह से शाम तक बैठे रहे, कभी हाथ पकड़ ले आपस में,
और कभी गले लग जाएं, राम कभी कभी दोनों की आंख में आंसू आ जाए और कभी दोनों चुप बैठ जाएं। राम राम सारा दिन हो गया। जय राम जय राम जय राम जी। उन्होंने कहा अच्छा प्रभु चले, आ गया है, और हाँ, चल दिए। जय राम ये क्या हुआ जय राम ये हुआ क्या? ये गुरु जी तो सारा दिन हमारी जान खा जाते हैं, बोलते इतना है, पकड़ पकड़ के सुनाते हैं। इन बाबा जी के साथ क्यों नहीं बोले? जय राम जी की जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। कुछ तो क्या ऐसा क्या हुआ है? गुरुदेव क्या हुआ? बात नहीं की उन्होंने कहा हमारी तो बहुत बात हुई है। राम जय देख राम नहीं रहे थे जी कैसे की। गले मिल रहे थे, मस्ती से आनंद में थे। बोले, बात हुई तो दो ज्ञानी अगर मिले तो शब्दों की जरूरत नहीं होती है। जय राम जी वो की। कुछ गहरे केंद्र से ही मिलन होके बात हो जाता है। जय राम जी की। आंसुओं की धारा बहती रही। जय राम राम जय राम जय राम। वहां तो ना पूछने को कुछ था और ना करने को कुछ था। राम जय राम गंगा बही उन दोनों के बीच में, जय राम शब्द की नहीं, मौन की। राम राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। जय राम जी की। ना बोले ही जहाँ काम चलता है वहाँ बोलने की बात ही कहाँ है। जय राम जी जय की। राम जी की। जहाँ ना बोलने से काम चलता हो राम राम। वहाँ बोलने की जरूरत कहाँ है। जय राम जी की। श्री राम। शब्द की कोई जरूरत नहीं है दो ज्ञानियों के बीच में। राम दो ज्ञानियों के बीच में शब्द ही शब्द है। जय राम जी की। जय राम जी की। शब्द ही शब्द होता है, अर्थ बिल्कुल नहीं होता है। जय राम जय जी राम जी की। की। दो ज्ञानियों के बीच में अर्थ ही अर्थ होता है, शब्द बिल्कुल नहीं। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। अज्ञानी और ज्ञानी के बीच में शब्द भी होते हैं, अर्थ भी होते हैं, संभाषण भी होते हैं। जय राम। एक ज्ञानी और एक अज्ञानी के बीच में जय राम जी की। संभाषण करने के लिए एक अज्ञानी और एक ज्ञानी होना चाहिए। जय राम जी की। दो अज्ञानी हो विवाद होता है। जय संभाषण राम तो जी की। संभाषण तो हो नहीं सकता, जय राम। संवाद तो हो नहीं सकता। जय राम। हाँ, सिर्फ फुटोवल हो सकती है। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना। जय राम जी की। वो दो खड़े थे वहां पे, तो उसको बोल रहा है कि आपस में कुछ कुछ बोल रहे थे। तो एक उधर खड़ा हुआ था थोड़ा दूर, तो वो एक उसको बोल रहा था कि मैं तेरे जो है 64 दांत तोड़ दूंगा, एक मुक्का मार के तेरे 64 दांत तोड़ दूंगा। तो वो जो उधर खड़ा था उसने बोला भाई साहब रुको, अबे 32 होते हैं एक आदमी के, तू 64 कैसे तोड़ देगा? उसने कहा मैं तुझे देखते ही समझ गया था, तू बीच में जरूर आएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। जय राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम दो ज्ञानी हो तो शब्द से संवाद नहीं होता। जय राम जय राम। किसी और गहन लोक में जो है, गहन केंद्रों का जो है वहाँ मिलन होता है। राम सम्मिलन जो होता है उसमें संवाद की जरूरत नहीं है। जय राम जय राम जी की। बिना कहे बात पहुंच जाती है, जय राम जी की। बिना बताए दर्शन हो जाता है। जय राम जी की। एक अज्ञानी एक ज्ञानी के बीच संवाद की संभावना है। जय राम जी की।
ज्ञानी बोलने को राजी हो, अज्ञानी सुनने को राजी हो, संवाद हो सकता है। जय राम जी की। शायद मुझे देखते देखते तुम्हें वो दिख जाए। राम। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी। जय राम जी की। शायद जय राम जी की। शायद मुझे देखते देखते तुम्हें वह दिख जाए जय राम जी की। जो मेरे भीतर छुपा है। राम। 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 जय राम जी की। जय राम। राम। शायद तुम्हारे विचार की प्रक्रिया कुछ क्षण को बंद हो जाए। जय राम जी की। जय राम जी की। क्षण भर को आकाश खुल जाए राम। और तुम्हें जो है उसके दर्शन हो जाए, जो मैं हूँ। राम। प्रकाश मेरा स्वरूप है, राम। मैं उससे अलग नहीं। राम। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा भाई। राम जय राम जी जी की। की। राम। जय राम। जय राम। जय राम जी। सब जय राम जी। जय राम। 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 जय राम जी की। तो भाई आज इतना ही था। जय राम जी की। जय राम जी की बात। जय राम। राम। सब गोविंद है, सब गोविंद है। सब गोविंद है, सब गोविंद है। बिन बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है। सब में गोविंद है, आप सब गोविंद हो। राम। जय राम जी की। जो ज्ञान गुण सीख के आए उसको सबको उतार दो, जय राम। और यहाँ पे जब तक हो सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं जय राम जी कोई। की। राम। 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 दूसरा नहीं देखना। यहाँ राम। जय जय राम राम जी जी की की। बोल। जय राम जी की। दिख जाए तो तीसरी आंख का इस्तेमाल करे, विवेक बुद्धि। जय राम दो जी आंखों से संसार दिखता है, तीसरी आंख से परमात्मा। की। जय राम जी तो की। तुम्हारी तीसरी आंख, वो थर्ड आई, वो विवेक बुद्धि। जय राम जी की जय जय राम राम जी जी। सब में परमात्मा के दर्शन करें, जय खूब राम आनंद जी। में रहे। जय राम। राम। जय राम।